सोचो, इतना फेमस इंसान कि उसका एक स्टेप पूरी दुनिया को पागल कर देता था। सोचो, लाखों लोग सिर्फ उसे देखने के लिए चिल्लाते थे, लेकिन इतनी फेम के पीछे एक ऐसा इंसान था जो अंदर से बहुत अकेला था। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका बचपन खो गया, एक ऐसे परफॉर्मर की कहानी जिसने म्यूजिक की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, और एक ऐसे लेजेंड की कहानी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। ये है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1998 को हुआ था गैरी, इंडियाना नाम के एक छोटे से शहर में। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच नहीं थी, घर में बहुत ज्यादा भाई बहन थे, पैसे की दिक्कत रहती थी, लेकिन उस घर में एक बहुत बड़ा टैलेंट ग्रो हो रहा था। माइकल के फादर जोसेफ जैक्सन बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। वो चाहते थे कि उनके बच्चे सक्सेसफुल म्यूजिशियन बने, इसलिए घर में रोज प्रैक्टिस होती थी, कभी घंटों तक, कभी लेट नाइट तक, और अगर गलती होती तो पनिशमेंट भी मिलता। माइकल ने बाद में खुद ही बताया था कि उनका बचपन फियर और प्रेशर से भरा हुआ था। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे तब माइकल रिहर्सल करता था, जब दूसरे स्कूल लाइफ एंजॉय करते थे माइकल परफेक्शन सीख रहा था, और धीरे धीरे म्यूजिक उसकी पूरी दुनिया बन गया। 1960 में माइकल और उसके भाइयों ने मिलकर एक म्यूजिक ग्रुप बनाया, द जैक्सन 5। शुरुआत में वो छोटे क्लब में परफॉर्म करते थे, छोटा ऑडियंस, कम पैसा, लेकिन एक चीज सबसे अलग थी, माइकल की वॉइस। इतनी छोटी एज में भी उसकी एनर्जी अनबिलीवेबल थी, उसका डांस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्टेज प्रेजेंस सब अलग फील होता था। धीरे धीरे लोगों ने ग्रुप को नोटिस करना स्टार्ट किया, और फिर उन्हें मोटाउन रिकॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और वही से सब कुछ चेंज हो गया। जैक्सन 5 बहुत जल्दी फेमस हो गया। आई वांट यू बैक, एबीसी, आई विल बी देयर जैसे सॉन्ग सुपर हिट हो गया, और माइकल जैक्सन एक चाइल्ड स्टार बन गया। लेकिन फेम के साथ प्रेशर भी आया, बहुत ज्यादा प्रेशर। माइकल अभी भी एक बच्चा था, लेकिन लाइफ एक अडल्ट की तरह जी रहा था। टूर्स, परफॉर्मेंसेस, कैमरा, फैन, नो नॉर्मल चाइल्डहुड, नो प्राइवेसी। जैसे जैसे माइकल बड़ा हुआ उसने डिसाइड किया कि वो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाएगा, सिर्फ जैक्सन 5 का मेंबर नहीं बल्कि एक सोलो सुपरस्टार। और फिर स्टार्ट हुआ म्यूजिक हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी फेस, ऑफ द वॉल, थ्रिलर, बैट। ये एल्बम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं थे, ये लेजेंडरी थे, स्पेशली थ्रिलर। 1982 में रिलीज हुआ थ्रिलर आज भी दुनिया का बेस्ट सेलिंग एल्बम माना जाता है, और ऑनेस्टली दुनिया ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। म्यूजिक वीडियो सिनेमैटिक बन गए, डांस स्टोरी टेलिंग बन गया, और माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया। 1980s के एंड तक माइकल जैक्सन सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक ग्लोबल डांसर था। लोग उसे देखकर बेहोश हो जाते थे, फैंस रोते थे, उसका मून वॉक डांस मूव आइकॉनिक बन गया। जहाँ भी वो जाता लोग उसके पीछे भागते, कॉन्सर्ट स्टेडियम को फुल कर देते, हजारों लोग सिर्फ एक इंसान के लिए चिल्लाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया माइकल जैक्सन को जानती थी। लेकिन इतने फेम के पीछे माइकल बहुत पेन फील कर रहा था। इयर्स ऑफ प्रेशर, मीडिया अटेंशन, लोनलीनेस, ये सब उसे मेंटली अफेक्ट करने लगा। उसे इनसिक्योरिटी होने लगी, ट्रस्ट इश्यूज होने लगी, और धीरे धीरे उसका अपीयरेंस भी चेंज होने लगा। मीडिया ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, रूमर्स बनाया, मीम्स बनाया, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये पूछा माइकल एक्चुअली कैसा फील कर रहा है, क्योंकि दुनिया सुपरस्टार को देख रही थी, एक इंसान को नहीं। फिर आई कंट्रोवर्सीज, कोर्ट केसेस, मीडिया अटैक, न्यूज चैनल हर वक्त माइकल के बारे में बात करते थे। कुछ लोग उसको सपोर्ट करते थे, कुछ लोग हेट। लेकिन एक चीज क्लियर थी, माइकल मेंटली और इमोशनली टायर्ड हो गया था। फेम का प्रेशर उसे तोड़ रहा था। माइकल ने एक जायंट प्रॉपर्टी बनाया, नेवरलैंड रैंच। उसमें राइट्स थी, एनिमल्स थे, पर क्योंकि माइकल वो बचपन दोबारा महसूस करना चाहता था जो उसने कभी प्रॉपरली जिया ही नहीं। और शायद ये उसकी स्टोरी का सबसे सैड पार्ट है। दुनिया का सबसे फेमस इंसान अंदर से अभी भी हैप्पीनेस ढूंढ रहा था। 2009 में माइकल ने अनाउंस किया, दिस इज इट, कम बैक टूर। फैन क्रेजी हो गए, टिकट इंस्टेंटली सेल होने लगी। सबको लगा किंग ऑफ पॉप वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। 25 जून 2009 दुनिया को शॉकिंग न्यूज मिली, माइकल जैक्सन की डेथ हो गई। इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया, फैन रो रहे थे, न्यूज चैनल लाइव कवरेज कर रहे थे, पूरा वर्ल्ड शॉक में था, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगर की डेथ नहीं थी, ये एक ऑरा का एंड था। माइकल जैक्सन की स्टोरी इंस्पायर भी है और ट्रैजिक भी। उसने सब कुछ अचीव किया, फेम, मनी, सक्सेस, लेगेसी, लेकिन अंदर से वो अकेला था। और शायद ये हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है, कभी कभी स्टेज पर स्माइल करने वाले लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। लेजेंड कभी सच में मरते नहीं, क्योंकि उनके जाने के बाद भी दुनिया उनका नाम याद रखती है।